हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आज के सेशन में हम ऑपरेटर टॉपिक पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ आंसर एंड एक्सप्लेनेशन करेंगे। ऑपरेटर टॉपिक का फुल वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर प्रोड्यूस रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ ए true and false, B only true, C only false, D none of these। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए ट्रू एंड फॉल्स। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हमारा रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर हमेशा रिजल्ट जो प्रोड्यूस करता है वो ट्रू एंड फॉल्स यानी 0 and 1 के फॉर्म में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो सबसे पहले देखिए हमने मेन फंक्शन लिखा है, इसके अंदर दो वेरिएबल इंटीजर टाइप के a और b लिए हैं। a की वैल्यू 2 इनिशियलाइज किया है, b की वैल्यू 3 इनिशियलाइज किया है और एक और वेरिएबल c लिया है। फिर हमने लिखा है c इज इक्वल्स टू a ग्रेटर देन b क्वेश्चन मार्क a कोलन b एंड देन सेमीकोलन लगा दिया है और उसके बाद c की वैल्यू को प्रिंट कराया है। तो हमको बताना है इसका आउटपुट क्या होगा, A3 B2 C एरर एंड D नन ऑफ दीज। तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं। आंसर इज A3। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है C इज इक्वल्स टू A ग्रेटर देन B क्वेश्चन मार्क A कोलन B, ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर है। इसमें जो पहला एक्सप्रेशन होता है वो एक कंडीशन होता है। अगर ये कंडीशन ट्रू है देन हमारा इसके जस्ट नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज अगर ये फेल हो जाता है तो इसके बाद वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो देखिए यहाँ A की वैल्यू 2 है एंड B की वैल्यू 3 है, तो ये कंडीशन हमारा फेल हो जाएगा और फेल के कंडीशन में हमारा B एग्जीक्यूट होगा, यानी B वाली वैल्यू हमारे C में स्टोर हो जाएगी। तो B की वैल्यू 3 है, 3 वैल्यू C में स्टोर हो जाएगी, सो आंसर इसका 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द आउटपुट। मेन फंक्शन लिखा हुआ है, इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल a b एंड c लिखे हुए हैं। देन लिखा हुआ है c इज इक्वल्स टू a डबल एंड b और c की वैल्यू को प्रिंट कराया है। ऑप्शन है इसका आंसर का है A1 B2 C0 D नन ऑफ दीज। तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन A1। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू भी 3 है। यहाँ पे हमने लिखा है C इज इक्वल्स टू A डबल एंड B, तो ये हमारा एंड लॉजिकल ऑपरेटर है। ये हमारा A का वैल्यू यहाँ से 3 लेगा, B की वैल्यू भी 3 लेगा, दोनों वैल्यू हमारे सेम है। तो एंड गेट में एंड मतलब होता है इनटू, इट मीन्स दोनों वैल्यू अगर हमारी सेम है तो इसका आंसर आएगा 1, क्योंकि हमारा लॉजिकल एंड रिलेशन ऑपरेटर हमेशा 0 1 के फॉर्म में आंसर देता है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, C में स्टोर होगा और C की वैल्यू प्रिंट कर देगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑपरेटर परसेंट कैन बी अप्लाइड ओनली टू A फ्लोट, B डबल, C A एंड B D इंटीजर। तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है इसका D इंटीजर। अब चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। परसेंट ऑपरेटर इंटीजर वैल्यू पे अप्लाई हो सकता है, फ्लोट एंड डबल वैल्यू पे ये अप्लाई नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑपरेटर स्लैश कैन बी अप्लाइड ओनली टू A फ्लोट, B डबल, C इंटीजर, D ऑल ऑफ एबव। तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं। आंसर इज D ऑल ऑफ एबव। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए जो हमारा ऑपरेटर स्लैश होता है ये डिवीजन के लिए यूज होता है और ये हमारे फ्लोट, डबल, इंटीजर ऑल 3 वैल्यू पे अप्लाई हो सकता है। So option all of above is correct. Next question is the second operand of the operator percent must be option A non-zero, option B negative value, option C 0, ऑप्शन D पॉजिटिव वैल्यू। तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन A नॉन जीरो। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अगर हमने परसेंट ऑपरेटर यूज किया है देन हमारा जो सेकंड ऑपरेंड होना चाहिए हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसोसिएटिविटी ऑफ बिटवाइज एंड और एंड एक्सॉर इज A राइट टू लेफ्ट, B लेफ्ट टू राइट, C नो ऑर्डर, D नन ऑफ अबव। तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं। आंसर इज B लेफ्ट टू राइट। अब चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सी कंपाइलर में हमारे बिटवाइज एंड और एक्सॉर ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, सो यहाँ पे आंसर हमारा लेफ्ट टू राइट होगा।
Next question is, what is the result after execution of following code if A is 10, B is 5 and C is 10? तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आंसर इज ऑप्शन बी, A इज इक्वल्स टू 11 एंड C इज इक्वल्स टू 10। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे इफ के अंदर A ग्रेटर देन B लिखा है तो A की वैल्यू 10 आएगी एंड B की वैल्यू 5 आएगी। ये कंडीशन हमारा ट्रू हो जाएगा और ये हमारा 1 हो जाएगा। देन इसके बाद तो A की वैल्यू 10 आएगी एंड C की वैल्यू भी 10 आएगी और ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो जब 1 1 होता है एंड ऑपरेटर में तो ये हमारा कंडीशन ट्रू हो जाता है, तो हमारा इफ वाला कंडीशन एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे A इज इक्वल्स टू A प्लस 1 है तो A की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी और इसकी वैल्यू आ जाएगी 11 और C की वैल्यू एज इट इज रह जाएगी 10। तो इसका आंसर आ जाएगा A इज इक्वल्स टू 11 एंड C इज इक्वल्स टू 10। Next question is, what will be the result of num variable after execution of the following statement? तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं। आंसर इज A 3। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे num mod इक्वल्स टू 11 ये हमारा एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसको हम लिख सकते हैं num इज इक्वल्स टू num mod 11। अब हमारे num की वैल्यू 58 है तो यहाँ पे हम 58 mod 11 लिख देंगे। ये हमारा रिमाइंडर कैलकुलेट करेगा तो इसका रिमाइंडर हमारा 3 आ जाएगा और num की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। तो ऑप्शन A 3 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस ऑर्डर इज करेक्ट? यहाँ पे हाईएस्ट से लोएस्ट तक हमको बताना है। तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन A। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हमारे C कंपाइलर में प्रेसिडेंस का सीक्वेंस ये है परसेंट मल्टीप्लिकेशन स्लैश प्लस एंड माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्थमेटिक ऑपरेशन? तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन D, x इज नॉट इक्वल्स टू 56। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सी लैंग्वेज में हमारे 5 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, मॉड, मल्टीप्लिकेशन, स्लैश, प्लस एंड माइनस। नॉट इक्वल्स टू हमारा एक रिलेशनल ऑपरेटर है तो आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड एज अ रिलेशनल ऑपरेटर? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए, डबल इक्वल्स टू। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए डबल इक्वल्स टू हमारा एक रिलेशनल ऑपरेटर है तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे एक कोड दिया गया है और इसका हमको आउटपुट बताना है। तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन सी, 3। अब चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले 5 mod 3 हमारा कैलकुलेट होगा और यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ जाएगा तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। देन इसके बाद 6 mod 5 एग्जीक्यूट होगा, इसका रिमाइंडर 1 आएगा तो यहाँ पे 1 वैल्यू आ जाएगी। देन हमारा प्लस ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा और 2 + 1 की वैल्यू 3 आ जाएगी और 3 की वैल्यू हमारे x में स्टोर हो जाएगी तो इसका आंसर आ जाएगा 3। इट मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज अ यूनरी ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज? तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं। आंसर इज साइज ऑफ। चलिए अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर हमारा एक यूनरी ऑपरेटर होता है जो कि किसी भी ऑपरेंड के साइज को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट इन सी लैंग्वेज? तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी, scanf %d %d AB। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो scanf स्टेटमेंट हमने लिखा है यहाँ पे A एंड B के बीच में हमने कॉमा नहीं लगाया है इसलिए ये हमारा इनकरेक्ट है। तो आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम लोग डिजिटल कंप्यूटर पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ आंसर एंड एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।